जय महादेव। 5 अगस्त 2025 मंगलवार का पंचांग। ये पंचांग हिंदू ज्योतिष के 5 मुख्य अंगों पर आधारित है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये आपको दिन के शुभ अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों की जानकारी देगा। 1 दिन मंगलवार। यह सप्ताह का तीसरा दिन है जिसे मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन हनुमान जी और मां दुर्गा की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। 2 तिथि एकादशी। यह हिंदू चंद्रमास के हर पखवाड़े, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि होती है। इस तिथि का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण शुक्ल एकादशी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और ये व्रत संतान सुख की कामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तिथि दोपहर 1:12 तक रहेगी। द्वादशी। एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 1:45 तक रहेगी। 3 नक्षत्र ज्येष्ठा। यह 27 नक्षत्रों में से 18वां नक्षत्र है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और यह वृश्चिक राशि में स्थित होता है। यह नक्षत्र सुबह 11:23 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं साहसी और बुद्धिमान होती हैं। मूल। ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा, जो 27 नक्षत्रों में 19वां है। इसका स्वामी केतु ग्रह है और यह धनु राशि में स्थित होता है। ज्योतिष में मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए विशेष पूजा, शांति का विधान है। 4 योग इंद्र। यह एक बहुत शुभ योग है जो सुबह 7:25 तक रहेगा। इंद्र योग का अर्थ है शक्ति और प्रभाव। इस योग में किए गए कार्य अक्सर सफलता दिलाते हैं। वैधृति। इंद्र योग के बाद वैधृति योग शुरू होगा। यह एक अशुभ योग है और इसका अर्थ विरोध या बाधा है। इस योग में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। 5 करण विष्टि। यह करण दोपहर 1:12 तक रहेगा। इसे भद्रा भी कहा जाता है, जो एक अशुभ समय होता है। इस समय में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार की शुरुआत करना वर्जित माना जाता है। बव। यह विष्टि के बाद शुरू होने वाला शुभ करण है, जो रात में 1:45 तक रहेगा। बव का अर्थ है उत्पत्ति, इसलिए इस समय में शुरू किए गए कार्य शुभ माने जाते हैं। 6 शुभ और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त अमृतकाल सुबह 11:15 से दोपहर 12 तक। यह समय किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गुलिक काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 3:48 से शाम 5:29 तक। यह काल सबसे अशुभ माना जाता है और इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यमगंड सुबह 9:07 से सुबह 10:47 तक। इस समय में भी यात्रा या अन्य शुभ कार्य टालने चाहिए। अभिजीत मुहूर्त। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जिसे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। 7 दिशाशूल उत्तर दिशा। इस दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर निकलना चाहिए। 8 सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इस राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सुबह 11:23 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:48 सूर्यास्त शाम 7:05 9 प्रमुख त्योहार और व्रत। श्रावण पुत्रदा एकादशी। ये व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत। सावन महीने के हर मंगलवार को सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां पार्वती की पूजा करती हैं। जय महादेव। 5 अगस्त 2025 का सिंह राशि का राशिफल। यह राशिफल 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आपकी सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव पर आधारित है। यह आपकी दिनचर्या, करियर, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताएगा। करियर और व्यवसाय। आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही शुभ और सफलता भरा रहेगा। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा। आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी बहुत प्रभावित होंगे। आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी तरक्की का मार्ग खोलेगी। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो कोई नया निवेश या साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
आज के दिन आप किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना सकते हैं। हालांकि फिजूल खर्ची से बचें और अपनी बचत पर ध्यान दें। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद और आनंददायक रहेगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर कोई खेल या गतिविधि कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से सुकून महसूस करेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांचक रहेगा। आप और आपका साथी एक दूसरे के प्रति अधिक प्यार और समर्पण महसूस करेंगे। आप दोनों मिलकर कोई खास योजना बना सकते हैं या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें कोई नया और दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने साथी को पर्याप्त समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आप पूरे दिन ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि काम के अधिक बोझ के कारण थोड़ी थकान हो सकती है। अपने शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान और योग करें। शुभ अंक और रंग। शुभ अंक। आज आपके लिए अंक 1 बहुत शुभ रहेगा। यह अंक नेतृत्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए आप इस अंक का उपयोग कर सकते हैं। शुभ रंग। नारंगी और लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग साहस और शक्ति को दर्शाता है। आज के दिन इन रंगों के कपड़े पहनने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। उपाय। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इसके साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा आएगी। यह राशिफल आपको दिन भर की घटनाओं को समझने और उसके अनुसार अपनी योजना बनाने में मदद करेगा। आपका दिन शुभ हो।